जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक, आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, निवासी प्रयागराज। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं अपने श्रोतागणों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं जीवन के रंग अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत आपको वनों के महत्व के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मानव जीवन की रक्षा के लिए वृक्ष तथा वन आवश्यक हैं। वृक्ष जलवायु, ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोत भी हैं। प्रकृति और मानव का रिश्ता जितना पुराना है उतना पक्का भी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ज़रूरत भी। पेड़ पौधे, वन, जंगल हमारे खान पान से लेकर बीमारी तक को दूर करने में सहायक होते हैं। यह ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण शुद्ध करते हैं। इनसे दोस्ती गुणकारी होती है और सेहतमंद भी। पर्यावरण संतुलन में वनों व वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही प्रत्येक धर्म में वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा व ज्ञान की नींव का निर्माण ऋषि मुनियों ने वनों में ही रहकर किया। हमारी सनातन भारतीय परंपरा में वृक्षों को तो देवतुल्य भी बताया गया है। इसीलिए तो प्राचीन समय से ही नीम, बरगद, पीपल की पूजा आदि का प्रावधान भी है। ये वृक्ष हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर इसे ऑक्सीजन में परिवर्तित कर हमें वापस कर देते हैं। इन वृक्षों की अनेक प्रजातियां हमें केवल शीतल छाया ही नहीं देती, अपितु अनेक औषधि गुणों के कारण अनेक रोगों में उपचार हेतु प्रयोग की जाती हैं। हमारे पूर्वज इन्हीं का प्रयोग कर स्वस्थ एवं निरोगी काया प्राप्त करते थे। हमारे जीवन में वनों व वृक्षों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संस्कृति, कला तथा परंपरा सहित जीवन के समस्त पक्षों में वनों को विशेष स्थान प्राप्त है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, बाढ़, सूखा व भूक्षरण पर नियंत्रण तथा जलवायु में सुधार कर हमारे जीवन को आनंदमय बना देते हैं। आज के विकसित युग में भी विभिन्न पर्यावरणीय सेवाओं एवं चारा, ईंधन, खाद्य पदार्थ, औषधि पौधे एवं पत्तियां भी वनों से ही प्राप्त होती हैं। साथ ही विभिन्न व्यावसायिक उपयोग की वस्तुओं के लिए भी हम वनों पर ही निर्भर हैं। प्रारंभ में मानव की सीमित आवश्यकताओं, सादगीपूर्ण जीवन शैली एवं प्रकृति के प्रति सम्मान व मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण प्राकृतिक संसाधनों एवं मनुष्यों के मध्य समन्वय था। कालांतर में भौतिकता, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, आवश्यकताओं में वृद्धि एवं लिप्सा के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ। जब से हमने पश्चिमी प्रवृत्ति को संरक्षण देना आरंभ किया है, वह अंततः भोगवादी सभ्यता की तरफ आकर्षित हुए हैं। तब से धीरे धीरे विकास की अंधी दौड़ में जीवन रक्षक वृक्षों व वनों को काटना हमने आरंभ कर दिया है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां रचने लगे हैं। इन भोगवादी व्यवस्था में लिप्त देशों से आगे बढ़ने की होड़ में प्रकृति के साथ हम क्रूर मजाक करते चले गए और प्रकृति व उनके संसाधनों का मनमाना दोहन करने लगे। अंततः पर्यावरण के सारे तोहफे हमने रौंद डाले जो हमारे जीवन यापन के लिए विशेष उपयोगी थे। धरती पर घटती हरियाली के प्रतिकूल प्रभाव को हम सभी महसूस भी कर रहे हैं। घटते पेड़ पौधे, वृक्षों व वनों के कारण हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है और हमें घर घर एयर प्यूरीफायर लगाने पर विवश होना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन लगातार होना कोई आम बात नहीं है। फिर दुनिया की बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटकर ज़मीन का खेती के लिए इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक ज़रूरतें, गरीबी, ज़मीन
रहित लोग और उपभोक्ता मांग जैसे कई कारण जंगल को तेजी से खत्म कर रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष 3.5 से 7 अरब पेड़ काटे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 37% हिस्सेदारी इमारती लकड़ी की होती है। एक वर्ष में जितना दुनिया का यातायात कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उससे कहीं ज़्यादा पेड़ों के कट जाने से कार्बन उत्सर्जित होता है। ऐसे में यदि पेड़ों को काटना थम जाए तो अन्य लाभों के अलावा हमारा वायुमंडल भी प्रदूषण रहित हो सकता है। आइए अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और आप तब तक रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहें और मधुर गीतों का आनंद लेते रहें। मैं तुरंत उपस्थित होता हूँ। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं, बाढ़ से हमको बचाते हैं, प्रदूषण दूर हटाते हैं। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। लकड़ी कपड़ा फल फूल छाया, सब कुछ हमको पेड़ दिलाया, सब कुछ हमको पेड़ दिलाया। सच्चा साथी पेड़ ही है, जीवन को संवारा है, यहाँ नहीं तो हम ही नहीं, पेड़ लगाए काटे नहीं। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं, बाढ़ से हमको बचाते हैं, प्रदूषण दूर हटाते हैं। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। हरा भरा जीवन बनाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। आइए प्रिय श्रोतागणों, पुनः आपका स्वागत है। अभी तक आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर मधुर गीतों का आनंद ले रहे थे। आइए अब अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि जंगलों में फूड चेन पूरी तरह से ही शुरू होती है और चरम तक जाती है। हम जंगल खत्म करके पूरी तरह से फूड चेन को ख़त्म कर देते हैं। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन अशोक, अर्जुन, शीशम, बरगद, पीपल, नीम, पाकड़ आदि पेड़ों की संख्या कम होती चली जा रही है। अभी भी यदि पर्याप्त मात्रा में कदम नहीं उठाए गए तो विकास की दौड़ में विलुप्त होते जनहितैषी वृक्षों को भविष्य में देख पाना मुश्किल होगा। आज हमारे पास जो भी वन, जंगल, पेड़ पौधे मौजूद हैं वह हमारे पूर्वजों की ही तो देन है। क्या पौधे लगाने की पुरखों की संस्कृति को तज कर हमने अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मान ली है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वन व जंगलों को सुरक्षित रखने के साथ साथ
पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने के लिए हमें आगे आना होगा। इसमें जन जन की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। अधिक से अधिक पौधों का रोपण करना होगा। ऊसर बंजर जमीन को भी पौधारोपण कर उसमें उपजाऊ बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इससे हरियाली का दायरा बढ़ सकेगा। इसमें वर्तमान पीढ़ी को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। हमको स्वस्थ परंपराओं के क्षेत्र में छोटी छोटी पहल करनी होगी। हमें जिन वनों को हमने नष्ट कर दिया है उनको पुनः तैयार करना होगा। यह एक साथ संभव नहीं होगा। हमें थोड़े थोड़े पेड़ पौधे वृक्षों को रोपित करना होगा और छोटा छोटा जंगल तैयार करना होगा। इसी दिशा में धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति यदि 2-4 पेड़ लगाकर उसका पोषण व संरक्षण करे, यह कार्य हमें जिम्मेदारी से अपनाना होगा। जो भी वृक्षारोपण करे उसको अपने परिवार के एक सदस्य का नाम उसे दे दे। इससे भावनात्मक लगाव पैदा होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर या किसी भी उत्सव पर पेड़ अवश्य लगाए। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम पुनः हरियाली ला सकते हैं। वनों से अपेक्षित लाभ प्राप्त करते रहने के लिए हमें विद्यमान वनों का संरक्षण तथा वनावरण विस्तार, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। वनों से वांछित लाभ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि देश का अधिकांश भूभाग हरा भरा हो। इसमें जन जन की भागीदारी तथा विशेषकर युवा पीढ़ी को पौधारोपण कार्यक्रम से जोड़कर रोपित पौधों की निरंतर सुरक्षा व सिंचन नितांत आवश्यक है, ताकि भविष्य में वह वृक्ष बनकर हमें विभिन्न प्रकार के लाभ दे सकें। वन महोत्सव कार्यक्रम जन जन को प्रकृति से जोड़ने, पौधारोपण को जन अभियान बनाने एवं समाज के समस्त वर्गों को प्रकृति संरक्षण का संदेश देने का सही माध्यम है। आइए अब पुनः एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और तब तक आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहें और मधुर गीतों का आनंद लेते रहें। मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। जंगल 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 Jungle is the life, jungle is the love. Jungle is the home, let's sing together this song. Jungle is the life, jungle is the love. Jungle is the home, let's sing together this song. Jungle, 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 jungle. Hey, jungle, 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 jungle. Birds are singing, animals dancing, happy, happy playing together. Birds are singing, animal dancing, happy, happy playing together. The leaves are swinging, flowers swinging, swinging sky and air. Birds are singing, animals dancing, happy, happy playing together. The leaves are swinging, flowers swinging, swinging sky and air. Zubirubi, 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 pum pum. Zubirubi, 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 pum pum. Jungle is the life, jungle is the love. Jungle is the home, let's sing together this song. Jungle is the home, let's sing together this song.
Let's sing together this song. Let's sing together this song. Let's sing together this song. प्रिय श्रोतागणों, आपका पुनः स्वागत है। आशा है आपने रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर मधुर गीतों का आनंद उठाया होगा। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह बताते हैं कि वृक्षों के घनत्व में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल के फलस्वरूप हमारी धरती कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके ऑक्सीजन को सिलेंडर या किसी मशीन द्वारा सुरक्षित नहीं कर सकती। हमें इन बातों पर अमल भी करना होगा। वर्तमान संकट के दौर में हरित एवं अधिक समावेशी कल के लिए इस लड़ाई में ऑक्सीजन हमारी वैश्विक पीड़ा है। यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। ऐसे में हमें पौधारोपण के समय ऐसे वृक्षों का चयन करना होगा जो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हों, जैसे बरगद, पीपल, नीम, बांस, अशोक, आंवला आदि। पीपल ऐसा पेड़ है जो हमें रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है, इसीलिए इसे देवतुल्य की संज्ञा दी गई है। इसे अक्षय वट भी कहा जाता है क्योंकि यह पेड़ कभी भी पत्ते विहीन नहीं होता है। साथ ही बरगद का पेड़ औषधि गुणों से भरपूर होता है। इसके दूध से वात, पित्त, कफ आदि का नाश करने में यह सहायक होता है तथा हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। हमें यह 20 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इसी तरह नीम को तो सब रोग निवारणी कहा जाता है। आयुर्वेद में तो पिछले 4000 वर्षों से भी अधिक समय से इसका प्रयोग हो रहा है। दूसरी तरफ अशोक का पेड़ हमारे बैक्टीरिया संक्रमण को दूर करने में सहायक होता है। इसमें हल्की मात्रा में स्टेरॉइड भी पाया जाता है। अशोक का अर्थ ही होता है पवित्र एवं लाभकारी। इसी तरह बांस का पेड़ प्रकृति का गहरा मित्र है। यह अन्य पौधों के मुकाबले 3 गुना तक अधिक ऑक्सीजन देता है। यह कभी भी रोपित किया जा सकता है। इसे हवा, पानी व सूर्य की रोशनी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। बांस का अर्थ है हरा सोना। इसका व्यापक आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। पाकड़ का पेड़ भी इसी तरह बहुत लाभदायक होता है। जितनी लंबी उम्र इसकी होती है उतना अधिक ऑक्सीजन देता है। मानव शरीर के साथ पर्यावरण के लिए भी औषधि का काम करता है। साथ ही साथ आंवला शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसमें बैक्टीरिया एवं फंगल इन्फेक्शन से लड़ने की भी ताकत होती है। इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसी तरह बेल का पेड़ भी बहुत उपयोगी होता है। इंडोर प्लांट के अंतर्गत सिंगोनियम या स्नेक प्लांट हम लगा सकते हैं। यह नुकसानदायक तत्वों को नष्ट करके साफ हवा देने वाला पौधा है। अतः हम कह सकते हैं कि नीम, इमली, पीपल, बरगद, बेल, आम, जामुन आदि छायादार वृक्षों में पर्यावरण सुधारने की क्षमता व औषधि गुण विद्यमान होते हैं। इनमें अधिक मात्रा में कार्बन सोखकर ऑक्सीजन में बदलने की पूर्ण क्षमता होती है। इनकी जड़ें गहराई तक बारिश के पानी को धरती के कोख तक पहुंचाकर न केवल भूगर्भ स्थल जल को बढ़ाती हैं बल्कि मजबूती से मिट्टी का कटाव भी रोकती हैं। इनके फल व पत्तियां जमीन में मिलकर इनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इनके फल कीट, पक्षी व जानवर खाकर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार सड़कों और राजमार्गों के किनारे छायादार और ऑक्सीजन देने वाले पीपल, बरगद, नीम, जामुन, कटहल व अर्जुन के पेड़ लगाने चाहिए। अंत में लेख समाप्त करते हुए हम यह बताना चाहते हैं कि जब जब हमने प्रकृति व पर्यावरण की अनदेखी की है, वनों व जंगलों की मनमानी कटाई की है, तब तक प्रकृति ने हमें कोरोना जैसी महामारी का डर दिखाया है। मगर अब भी नहीं चेते तो जीवन भयावह हो जाएगा, क्योंकि हमारी जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक हमारे वन और जंगल सुरक्षित हैं। अतः हम आज प्रण लें कि हर उत्सव व खुशी के समय हम कम से कम 2 से 4 पौधे अवश्य ही रोपित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने लेख को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहें, गीतों का खूब आनंद उठाते रहें।
नमस्कार, ओम शांति, जय भारत। चलो भाई चलो, पेड़ पौधे बोने चलो। चलो चलो सभी चलो, पौधे बोएंगे। चलो चलो सभी चलो, पौधे बोएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। चलो चलो पौधे बोएंगे। चलो चलो पौधे बोएंगे। ये पेड़ बड़े होंगे, शीतल छांव हमें देंगे। पशु पंछी भी सारे विश्राम यहाँ लेंगे। ये पेड़ बड़े होंगे, शीतल छांव हमें देंगे। पशु पंछी भी सारे विश्राम यहाँ लेंगे। कार्बन हवा को पेड़ शुद्ध बनाएंगे। सींच कर इन पौधों को हम बढ़ाएंगे। सींच कर इन पौधों को हम बढ़ाएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। चलो चलो पौधे बोएंगे। चलो चलो पौधे बोएंगे। मौसम वर्षा का लाएगा, बादल घिर के आएंगे। बारिश साथ लाएंगे, गीत रिम झिम गाएंगे। मौसम वर्षा का लाएगा, बादल घिर के आएंगे। बारिश साथ लाएंगे, गीत रिम झिम गाएंगे। उजड़ी धरा को पेड़ों से सजाएंगे। सुजला सुफला भारत को हम बनाएंगे। सुजला सुफला भारत को हम बनाएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। चलो चलो पौधे बोएंगे। चलो चलो पौधे बोएंगे। फल फूल और पेड़ों से सेहत बनाएंगे। जड़ी बूटी दवा को हम पेड़ों से पाएंगे। फल फूल और पेड़ों से सेहत बनाएंगे। जड़ी बूटी दवा को हम पेड़ों से पाएंगे। वन में हम सारे जी भर के खाएंगे। भूलेंगे ना कभी इन्हें हर मौसम पाएंगे। भूलेंगे ना कभी इन्हें हर मौसम पाएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे। चलो चलो सभी चलो, पौधे बोएंगे। चलो चलो सभी चलो, पौधे बोएंगे। मातृभूमि को हरा सांस दिलाएंगे।